हरिद्वार में चार धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की संख्या सीमित किए जाने के विरोध में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ज्ञापन भेजा है। अपने 5 सूत्रीय ज्ञापन में हेलीकॉप्टर बुकिंग, रेलवे की तर्ज किए जाने, यात्रियों की संख्या पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने, पुराने मॉडल की सवारी गाड़ियों की चारधाम यात्रा में अनुमति दिए जाने, सवारी गाड़ियों की फिटनेस निजी कंपनियों की बजाय सरकारी स्तर पर कराए जाने, ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग आयोग का गठन किए जाने की मांग शामिल है। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा, सरकार को जल्दबाजी में ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग पर नए नियम लागू करने से पूर्व परिवहन और पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों से चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों, मठ मंदिरों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड शासन के अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट और पर्यटन उद्योग के माध्यम से लाखों परिवारों की आजीविका संचालित होती है। ऐसे में नए नियम कानून अन्यायपूर्ण है। यदि जल्द ही मांगों पर विचार नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ट्रैवल व्यवसायी हों, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हों और चाहे होटल एसोसिएशन के तमाम साथी आज यहाँ पर चारधाम यात्रा पर जो अभी शासन द्वारा तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं। एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो सीमित दायरा यात्रियों का कहा गया है कि सीमित दायरे में यात्रा करेंगे, एक तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो जो सीमित दायरे की जो बात की गई है उसको तत्काल प्रभाव से जो है पुनः विचार करे, उसे वापस ले शासन। और दूसरी बात ये जो हेलीकॉप्टर में जो कालाबाजारी हो रही है हेलीकॉप्टर यात्रा में, इसका एकीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से रेल यात्रा होती है कि जिसका टिकट उसकी यात्रा, और उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से, अभी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में हमारा राज्य बदनाम होता है, हमारा शहर बदनाम होता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो है उसके लिए एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाए। तीसरी बात हमारी यह है कि जिन गाड़ियों की आयु समाप्त हो चुकी है उनका रूट तय किया जाए कि कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा चढ़ेगी, कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा नहीं चढ़ेगी। और ये जो फिटनेस का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसी हिसाब से जो है परिवहन विभाग उस व्यवस्था को चलाए। और अंतिम मुद्दा जो हमारा यह है कि सरकार जो है, शासन जो है, तत्काल प्रभाव से चारधाम यात्रा कमेटी का गठन करे और वह कमेटियां जो है तमाम क्षेत्रों के अंदर काम करें।